नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर में जानते हैं भाजपा की मोर्चा और प्रकोष्ठों ने नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का किया भावभीना स्वागत। राज्य कार्यकर्ताओं, सरकार कार्यकर्ता की, इसलिए सरकार के काम जनता तक ले जाने की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं की। मदन राठौड़। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए खून पसीना एक कर दूंगा। उन्होंने कार्यक्रम में प्रदेश भर से पधारे हुए हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर भाव विभोर होकर कहा कि ये एक सामान्य कार्यकर्ता के प्रति जो स्नेह और सम्मान मुझे दिया गया है उसका मैं ऋणी हूँ। जो मार्गदर्शन मुझे मिला है उसके अनुसार संगठन और सत्ता के मध्य सेतु बनकर शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जिस मोहल्ले में रहते हैं वे वहां सरकार के प्रतिनिधि हैं। आज राज कार्यकर्ताओं का है, सरकार कार्यकर्ताओं की है और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जनता तक ले जाने की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं की है। राठौड़ ने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती नेतृत्वकर्ताओं ने संगठन को मजबूती देने का और आगे बढ़ाने का काम बड़ी शिद्दत से किया। मैं उनसे प्रेरणा लेकर और उनके मार्गदर्शन में जो विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने जताया है और जो भरोसा कार्यकर्ताओं ने किया है उस पर खरा उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का अभिनंदन करते हुए कहा कि मदन राठौड़ के नेतृत्व में हम सब भाजपा के विचार की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने मदन राठौड़ जैसे सहज, सरल और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को प्रदेश की कमान सौंपी है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार और हम सब मिलकर उनके नेतृत्व में काम करेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर किसी को इस दौर से गुजरना पड़ता है। राजनीति में तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, पद, मद और कद। पद और मद तो आते जाते हैं लेकिन व्यक्ति अपने काम से कद को बना लेता है और ये उसकी ही पूंजी है। जनता के प्यार और विश्वास से अर्जित कद स्थायी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस अवसर पर मंच संचालन भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने किया और आभार प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने व्यक्त किया। मंच पर राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, सतीश पुनिया, अरुण चतुर्वेदी, कोर कमेटी सदस्य कनकमल कटारा, राजेंद्र गहलोत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया, नारायण पंचारिया, मुकेश दादीज, अजयपाल सिंह, प्रभुलाल सैनी, सीआर चौधरी, मोतीलाल मीणा, ज्योति मिर्धा, नाहर सिंह जोधा, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, संतोष अहलावत और ओम प्रकाश भडाना सहित प्रदेश पदाधिकारी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में अलग से बने एक मंच पर प्रदेश के प्रख्यात साधु संत उपस्थित थे। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को संतजनों ने अपना आशीर्वाद दिया। जयपुर एयरपोर्ट से प्रदेश मुख्यालय तक जोरदार स्वागत। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के राजधानी दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सांसद मंजू शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी, डॉक्टर वासुदेव चावला, जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, जयपुर देहात दक्षिण अध्यक्ष राजेश गुर्जर, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुरवंशी सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भावभीना स्वागत किया। विधि विधान पूर्वक संभाली जिम्मेदारी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर वैदिक पूजा अर्चना के बाद नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से प्रदेश के नए अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, संगठन सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक सहित प्रमुख जन उपस्थित थे। आप देख रहे हैं परिष्कार न्यूज चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट शेयर अवश्य करें। अपनी खबर के लिए संपर्क करें परिष्कार पत्रिका, जयपुर, राजस्थान। आज के इस कार्यक्रम में जिनका कि आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, आज हम देश के सबसे बड़े प्रदेश का वो नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे सम्माननीय हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, जिनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव लड़ा,
सीपी जोशी जी हमारे बीच में, अभी आप उनको सुन रहे थे, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहने का और आज हमारे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही हैं ऐसी माननीय वसुंधरा राजे जी, हमारी प्रदेश की सह प्रभारी, जो लगातार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती है, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने का काम करती है, ऐसी विजय राठकर जी, हमारी डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे केंद्र में कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी जी और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम किया, अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आदरणीय सतीश जी अग्रवाल साहब, आदरणीय रामदास जी अग्रवाल साहब, आदरणीय जगदीश जी माथुर साहब, आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा साहब, आदरणीय हरिशंकर जी भावड़ा साहब, आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब, आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय महेश जी शर्मा साहब, उन्होंने भी इस पद को सुशोभित किया था। आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अशोक जी पंडानी साहब, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और आदरणीय सीपी जोशी जैसे महानुभावों ने हमारा मार्गदर्शन किया और इस संगठन को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये मेरे प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और इनसे मुझे शक्ति मिलती रहेगी। महात्माओं का आशीर्वाद और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, ये मेरी शक्ति बनेगा। और निश्चित रूप से जो मंच ने आज मुझे चेतावनी दी, जो मुझे सावधान किया, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। वैसे तो मैं भाषण देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन चूंकि औपचारिकता पूरी करनी है, इसलिए मुझे कुछ बातें हिम्मत करके बोलना है आप सबके सामने। देखिए, डबल इंजन की सरकार है हिंदुस्तान में। ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिन्होंने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया और देश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत का परचम बढ़ाया, परचम लहराया, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के वो दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विश्व गुरु का भारत को दर्जा दिलाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कसर वो छोड़ने वाले नहीं है। ये हम सबको पता है कि आप सबने भी बहुत मेहनत करी और उसके कारण से आज हम भारत में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने में कामयाब रहे। मोदी जी ने क्या किया ये आप सबके सामने है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को घर देने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान बने, मजबूत बने और दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार से भारत के नागरिक का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए ललायत रहते हैं। यही नहीं, अभी आप सबके सामने है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बीच में रोककर, जैसे दो सांड लड़ते हैं ना, उनके सींग पकड़कर रोककर अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सब ताकत बने, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। और दूसरा इंजन है राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का। मैं तो एक ही बात कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था राजस्थान में और आदरणीय भजनलाल जी ने एक आह्वान किया था कि मेरी सरकार, ये हमारी सरकार है, मेरे कार्यकर्ताओं की सरकार है और किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान बचाए रखना ये मेरा कर्तव्य है। ये उन्होंने इस प्रकार की घोषणा करी।
बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने इतना बड़ा और कार्यकर्ताओं का और सोच आपने रखी और कार्यकर्ताओं को ताकत दिलाने का काम आपने किया। तो मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ा रहूंगा और जो कार्यकर्ताओं ने आज इज्जत दी है, मेरा कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है और उन कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने के लिए और निश्चित रूप से हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। विश्वास और अरे मजबूत नहीं है तुम लोग, दूसरे बोले सबका साथ, सबका विकास, सबका और सबका, ये जो थीम है ये मदन जी के हाथ में सौंपने का काम उन्होंने किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये थीम को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं। परंतु मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है कि इस काम को आप पूरी तरह से लगकर जमीन पे लाने की कोशिश ही नहीं परंतु अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाने का काम करेंगे। इस अवसर पर जो नहीं होंगे, कितने सारे लोग हैं, आप लोगों का टाइम सो इसलिए इस मंच पर उपस्थित हमारे सब आदरणीय संत महात्मा मैं आप लोग सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे। इस मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जी, सह प्रभारी हमारी आदरणीय विजया जी, इस मंच के ऊपर बैठे हुए हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और प्रेमचंद जी बैरवा, राष्ट्रीय मंत्री अलका जी गुजर और हमारे सब कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु, मेरे सामने बैठे हुए एमएलए साहिबान, एमपी साहिबान, अलग अलग जिले के सब हमारे कार्यकर्ता बंधु, उन सबको मैं आज के शुभ दिवस पर प्रणाम करती हूँ। आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ को बधाई, बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ और मैं आप लोग सबसे ताली बजाना चाहती हूँ। जोर से हाथ बजा के सब लोग पीछे तक। मुझे मालूम है कि बरसात का मौसम है, मुझे ये भी मालूम है